हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं। हमारी तीन जन सुरक्षा स्कीम्स ने रिसेंटली अभी 10 साल पूरे कर लिए हैं। 9 मई को 9 मई को हमारी ये तीनों स्कीम्स लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। कब लॉन्च हुई थी? 9 मई 2015 को। 10 साल पूरे हो गए, एक दशक हो गया। तो कोई भी चीज ऐसे एक दशक, 100 साल या 50 साल पूरे होते हैं तो वो न्यूज में आ जाती है, तो इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। और गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन तो वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। हर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम से। तो आज के सेशन में हम ये तीनों स्कीम्स को एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। और इन स्कीम्स के ऊपर से पहले भी पीसीएस में भी पीवाईक्यूज बने हैं, आरओ में पीवाईक्यू बने हुए हैं। मतलब हर एग्जाम्स में ही पूछता है इन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन। पहली स्कीम है हमारी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। लॉन्च डेट सबकी सेम है, 9 मई 2015। एलिजिबल कौन होता है? देखो, 2-3 चीजें आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छे से याद करनी है। पहली चीज है एज लिमिट, आपको याद करनी है। बेनिफिशियरीज किस एज लिमिट के अंदर आएंगे, ये आपको याद करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको पैसा कितना मिल रहा है, कवरेज कितना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज है प्रीमियम कितना दे रहा है, कितना रुपए का प्रीमियम है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रीमियम वाला क्वेश्चन तो मैच द फॉलोइंग करके एक बार आया था। ये पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसे करके 3-4 स्कीम्स थी और आपको मैच करना था कि आप कितना प्रीमियम देते हो इन स्कीम्स के अंदर, है ना। तो ये 3 चीजें तो आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए। तो पहली स्कीम है हमारी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंदर एलिजिबल एज क्या होती है? 18 से 50 साल तक के लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट भी होना चाहिए। कवरेज कितना होता है? 2 लाख रुपए आपको मिलते हैं ऑन द डेथ फ्रॉम एनी कॉज। किसी भी तरीके से आपकी डेथ हो रही है, नेचुरल एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटी से किसी भी तरीके से आपकी डेथ होती है तो 2 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। प्रीमियम आपको कितना भरना पड़ता है? जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए हर साल पर एनम है। एक साल में आपको 436 रुपीज पे करने होते हैं एज अ प्रीमियम। ड्यूरेशन क्या होता है? 1 साल का कवर मिलता है आपको, 1 जून से लेकर के 31 मई तक का। ऑटो रिन्यूएबल होता है, अपने से ही रिन्यू हो जाता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए? हमारी एलआईसी और कोई भी अप्रूव लाइफ इंश्योरर, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस मिलता है आपको इस स्कीम के अंडर। हर तरह के अकाउंट्स के लिए ओपन है, ओपन टू ऑल एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स इंक्लूडिंग एनआरआईज। नॉन रेसिडेंट इंडियंस के इसके तहत पात्र होते हैं, ये भी चाहे तो स्कीम के का हिस्सा बन सकते हैं। कोई मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है, सिंपल हैसल फ्री प्रोसेस होता है। हर तरह के कॉजेस ऑफ डेथ को ये कवर करता है, नेचुरल, एक्सीडेंटल, नेचुरल डिजास्टर और पैंडेमिक। किसी भी तरीके से आपकी मृत्यु होती है तो आप स्कीम के तहत कवर है। अच्छा, एक चीज और कि आप अगर मिड ईयर में भी अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको बाकी बच्चे मतलब पिछले महीने का आपको पैसा देने की जरूरत नहीं होती। जब से आप इनरोल कर रहे हो उसके बाद से ही आपको पैसा देना होता है। लो रेट ऑफ प्रिविलेज है। स्कीम स्पेसिफिकली एम्पावर करती है विमेन और रूरल हाउस होल्ड्स को। विमेन कितना कंट्रीब्यूट करती है? इसकी कितनी बेनिफिशरीज विमेन है? 53% बेनिफिशरीज आर विमेन इन दी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और 72% बेनिफिशरीज आर फ्रॉम दी रूरल इंडिया। ग्रामीण क्षेत्र से 72% और महिलाएं कितना है? 53%। रिसेंट डेटा अगर हम देखें एज ऑन मार्च 19, 2025 तो स्कीम्स ने कितना एनरोलमेंट कवर किया है? 23.36 करोड़ इंडिविजुअल्स को कवर किया है इस स्कीम ने 2025 मार्च तक, ठीक है, 23 करोड़ इंडिविजुअल्स। दूसरी स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एम क्या है इस स्कीम का? तो ऑफर अफोर्डेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर डेथ और डिसेबिलिटी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है हमारी पीएम सुरक्षा बीमा योजना। अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। एलिजिबल कौन होते हैं? एज ग्रुप क्या है इनका? 18 से 17 साल के लिए। ये आप नोट करिएगा कि जीवन ज्योति बीमा योजना में कितना एज है हमारा? 18 से 50 साल। कवरेज कितना मिलता है आपको? 2 लाख रुपए मिलता है अगर आपकी डेथ हो जाती है या टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है 2 लाख रुपए, और पार्शियल डिसेबिलिटी होने पे 1 लाख रुपए, ठीक है। डेथ हो गई तो 2 लाख और पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख। अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर डेथ हुई है
और डिसेबिलिटी में क्या क्या चीजें आएंगी, अगर आपने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं, दोनों हाथ या दोनों पैर खो दिए, या तो एक आंख खोई है और पैर और हाथ में से भी एक चीज खोई है, मतलब दो चीजें साथ में, एक आंख और पैर और हाथ में से भी कोई एक, तो आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लोगों को मतलब लग सकता है कि पार्शियल डिसेबिलिटी होगी है, लेकिन ये इसके अंदर भी आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। लॉस ऑफ साइट इन वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड और वन फुट। पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या क्या चीज आती है, लॉस ऑफ साइट इन वन आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड और वन, एक हाथ या एक पैर गया या फिर आपकी एक आंख गई है, तो आपको कितना मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है। प्रीमियम आपको कितने भरने पड़ते हैं इस स्कीम के अंदर, आपको 20 रुपए हर साल देना पड़ता है, 20 रुपीज पर एनम। और वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना पे आपको 436 रुपए देने पड़ते हैं हर साल। वो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसका भी सेम वही ड्यूरेशन है, ऑटो रिन्यू हो जाती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है हमारी, पब्लिक एंड प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी मतलब इसके तहत इम्प्लीमेंट करती है इस स्कीम को। और मार्च 2025 तक कितने एनरोलमेंट हुए इसमें, 50 करोड़ तक के एनरोलमेंट मार्च 2025 तक हो गए। जीवन ज्योति बीमा योजना में कितने थे, 23 करोड़। लास्ट स्कीम है हमारी अटल पेंशन योजना, सेम डेट है, तीनों स्कीम एक ही दिन को लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड गारंटीड पेंशन। गारंटीड पेंशन आपको मिलती है एक उम्र के बाद, बेसिकली 60 साल के बाद आपको गारंटीड पेंशन मिलती है। और कौन इसके तहत पात्र है, वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो ही इसके अंडर एलिजिबल है, ये पॉइंट आप नोट करिएगा, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एलिजिबल इसके लिए एज लिमिट कितनी है हमारी, 18 से 40 साल। जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 साल, सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 साल और अटल पेंशन योजना के लिए 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। पेंशन कितनी मिलती है आपको, 60 साल के बाद 1000 से लेकर के 5000 तक के बीच में कोई भी राशि आपको मिल सकती है, और डिपेंड करता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस स्कीम में। प्रीमियम वगैरह देना पड़ता है, तो आपने जितना कंट्रीब्यूट किया होगा उस हिसाब से आपको पेंशन वगैरह मिलती है 60 साल के बाद में। कंट्रीब्यूट आप कैसे करते हो, जैसे कि ऊपर की 2 स्कीम्स में आपको एनुअल कंट्रीब्यूशन करना था, साल में एक बार आपको पैसा देना पड़ता है 20 रुपए या 436 रुपए, लेकिन इसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, चाहे तो मंथली कर लो, चाहे आप 4 महीने में एक बार कर लो, और चाहे तो 6 महीने में एक बार कर लो। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होती है, PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर दी नेशनल पेंशन सिस्टम। PFRDA देखती है हमारी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है अटल पेंशन योजना के लिए। प्री मेच्योर डेथ होने पे, मान लीजिए कि आपके ये पूरे 60 साल पूरे नहीं हुए और आपकी डेथ हो गई है, तो आपका स्पाउस जो होगा, हस्बैंड और वाइफ, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टिल द एज ऑफ द 60 ईयर ऑफ द ओरिजिनल सब्सक्राइबर, मतलब जिसके नाम पे वो स्कीम होगी, जिसके नाम पे अकाउंट होगा, उनकी 60 साल होने तक आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब स्पाउस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बीच में भी आप विड्रॉल ले सकते हो, विड्रॉल फ्रॉम दी स्कीम। Subscriber can voluntarily exit from the Atal Pension Yojana subject to certain conditions on deduction of government contribution or return interest there. मतलब कोई भी कारणवश आप बीच में भी स्कीम को छोड़ सकते हो। CBS का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें, 47% फीमेल्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। प्रोग्रेस देखा जाए तो मार्च 2016 में 25 लाख तक का कंट्रीब्यूशन था, और अब ये बढ़कर के कितना हो गया, 7.66 करोड़ इंडिविजुअल्स इसके तहत रजिस्टर्ड है, 7.66 करोड़ इंडिविजुअल्स। और ये नोट करेगा किसके लिए, बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन, तीनों स्कीम से रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करनी। इसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।